तो मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि पिछले वीडियो में हमने 2 अंक वाले प्रश्न करवाए थे और आज हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं जो मतलब बोर्ड एग्जाम में इसी तरह से पूछे जाएंगे। तो देख सकते हैं कि आपका एग्जाम बहुत नज़दीक आने वाला है, तो परीक्षा को लेकर बहुत अच्छे से क्वेश्चन लेकर आए हैं हम। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों देख सकते हैं क्वेश्चन यहाँ पर लिख लिए हैं, जो क्वेश्चन बैंक से उठा कर लाए हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन जो पिछले बार पूछे गया है, जैसे 2011 फर्स्ट माने सेकंड पाली में पूछा गया है, और ये है जो 2020 यानी फर्स्ट पाली में पूछा गया है। तो ठीक है, इसको हम सोल्व करने का प्रयास करते हैं। जैसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम 2 धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे प्रकलित करने का तकनीक है। तो वैसे भी आप जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन में क्या निकाला जाता है, तो मसा निकाला जाता है। इसी तरह से हमारा दूसरा क्वेश्चन है, रूट 12 का परिमेयीकरण युग्म है। तो इसको हम पहले भी बताया है और अभी भी बताते हैं। रूट 12 का परिमेयकरण करना होगा तो रूट 12 लिख देंगे, उसको तोड़ देंगे कितना में 4 गुना 3, और 4 का वर्ग हो जाएगा 2, निकल जाएगा बाहर, ठीक है, रूट 3। तो जो हमारा अंदर में बच जाता है रूट वाला, वही हो जाता है हमारा परिमेयकरण युग्म। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तीसरा हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। तो इसको देखना है, 2x³ - 3x, तो क्यू में नहीं होता है। द्विघात समीकरण का मतलब है कि अधिकतम घात हमारा 2 होना चाहिए। x² ठीक है, घात 2 है लेकिन रूट में है, रूट में नहीं होना चाहिए। यह है x² - 1 बटे में है, बटा में भी नहीं होगा। तो बच गया हमारा क्या, c यानी 3x² + 2 बराबर, मतलब स्क्वायर इधर भी स्क्वायर भी, अधिकतम घात 2 होना चाहिए। हमारा ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर है, 2 चर x y में रैखिक समीकरण ax + by + c = 0 के कितने अधिकतम हल संभव है। तो हमारा अनगिनत हल। यदि 2 चर में 2 रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो हलों की संख्या होगी, माने प्रतिच्छेदी एक दूसरे के काटेगी, तो हल क्या होगी, हल होगी सिर्फ एक हल होगी जो काट रही है, ठीक है। छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। इसमें से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं होगा जिसका अधिकतम घात 2 हो, वो होगा। देख सकते हैं यहाँ पर √2 चढ़ा हुआ है, ये तो हमेशा लगता है कि नहीं होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं सातवां क्वेश्चन, बहुत ही मस्त और जबरदस्त क्वेश्चन। ये पूछा गया है 2021 ए फर्स्ट पाली में, और ये भी पूछा गया है, यदि a बराबर 2⁻³ गुना 3 गुना 5 और b बराबर 2⁴ गुना 5 गुना 7, तब लसा ये भी होगा, ये b का लसा होगा क्या, ये भी पूछा गया है 2021 में पूछा गया है, ठीक है। तो आइए इसे सोल्व करने का प्रयास करते हैं। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 एवं उसका मसा 19 है तो उसका लसा, यानी बहुत मस्त क्वेश्चन है। मसा दिया हुआ है और लसा हमारा निकालना है। तो जब भी हमारा ऐसा प्रश्न है तो क्या करना है, मसा को जैसे दिया हुआ है 2166 अब बटे 19 भाग दे देना है हमें, यही हो जाएगा हमारा आंसर, यानी 114 आंसर। जो गुणनफल रहेगा उसमें मसा से भाग दे देंगे, हमारा लसा निकल के आ जाएगा। आठवां क्वेश्चन है, यदि a बराबर इतना दिया हुआ है तो इसको सोल्व कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है a बराबर 2⁻³ गुना 3 गुना 5, ठीक है। b बराबर दिया हुआ है 2⁻4 गुना 5 गुना 7, तो जो कॉमन रहेगा उसको ले लेंगे बाहर, तो एलसीएम हो जाएगा हमारा, एलसीएम हो जाएगा हमारा क्या पूछा है, लसा। ए बी का लसा हो जाएगा कितना
अधिकतम घात इसमें कितना है, 2 के पावर 4 है, 2 के पावर 3 है, तो 2 के पावर 4 ले लेंगे, 2 के पावर 4 गुना ये दोनों कॉमन है तो एक हो जाएगा बाहर, गुने ये 3, फिर उसके बाद 5, 3 गुना उसके पावर 7, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगला क्वेश्चन लिख लेते हैं, बहुत मस्त है, सब पूछा हुआ क्वेश्चन है। यदि दो चर में दो रैखिक समीकरणों के हल अनंत हो तो उनके आलेख होंगे। दो चर में दो रैखिक समीकरण हल अनंत, अनंत हो तो कैसा होगा, दो समपाती रेखाएं होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन है, यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है, m है जो हमारा धनात्मक पूर्णांक है, तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप कौन सा होगा, ये तो सम है, ये भी सम है, एक दिख रहा है जो हमारा विषम है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी 4m+1 विषम धनात्मक पूर्णांक का रूप होगा। ठीक है, निम्न में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, ये पीछे बताए हैं जो बट्टे हम में हो गए वो द्विघात समीकरण नहीं होगा। ठीक है, ये स्क्वायर है भाई साहब, ठीक, जिसका पावर 2 होता है वही द्विघात समीकरण होता है। कौन नहीं है, नहीं है तो ये तो एक से एक्स स्क्वायर में गुना होगा तो स्क्वायर हो ही जाएगा, और ये स्क्वायर है ही, ये भी स्क्वायर है, और ये है जो बटे में है तो ये हमारा नहीं होगा। 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है। भाई साहब लिख लीजिए, पेन पेपर उठाइए और लिख लीजिए, इसे स्टार लगा लीजिए, ये क्वेश्चन परीक्षा में आने वाला है। तो इसको घातांक बताना है, घात कितना होगा 144 का, तो आइए इधर सोल्व कर देते हैं। 144 भागा 2 से 72, 2 से 36, 2 से 18, 2 से 9, 2 है, 2 से 9, 1 2 3 4, तो 2 के पावर 4 यही हमारा घात है। तो घात हमें कितना आ गया, सिर्फ 2 का घात पूछा है, 2 का घातांक, यानी जितना जितना 2 आया है, ये तो 9 2 से अब कटेगा नहीं, तो जो बच गया 2 के पावर 4 हमारा घात आंसर। ठीक है, इसी तरह से प्रश्न आएगा। 13वां क्वेश्चन है, निम्न में से x - 2y बराबर 0 तथा 3x + 4y बराबर 10 का हल है। 2018 में पूछा गया है। तो सबसे पहले क्या करना है, इसको या तो ऑप्शन से हम इसको बना लेते हैं। तो जैसे x - 2y बराबर 0 है, ठीक है, तो पहले a का मान रख देते हैं। तो x बराबर 1, x बराबर कितना दिया हुआ है 2, यानी 2 - 2, और y का मान है 1 बराबर 0, यानी 2 - 2 बराबर 0, 0 बराबर 0 हो गया। ठीक है, तो इतना जब इतना बराबर इतना आ गया तो इससे भी तो बराबर होना चाहिए। तो 3 + 4y बराबर 10, तो 3 गुना 2, 4 गुना 1 बराबर 10, 3 दूना का 6 + 4 बराबर 10, यानी 10 बराबर 10, ये भी बराबर, मतलब एक बराबर तो दूसरा ऑटोमेटिक बराबर। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। तो हमारा आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है यानी पूछ रहा है हमारा ax² + bx - c, ये तो हमारा दिया हुआ है पहले से, माइनस है तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 15वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो स्वयं एक या अपने आप से विभाजित हो। ये तो हो जाएगा, कट जाएगा, 3 से भी कटता है, ये 4 से 6 से सबसे ये भी कट जाता है, तो ये नहीं, ये 1 से कटेगा या तो अपने आप से कटेगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अभाज्य संख्या। ठीक है, यदि 0.3x - 0.37 बराबर 0.37x - 0.3, तो x का मान होगा, कुछ नहीं करना है, हमें आसानी से घटा लेना है, इधर घटा लेते हैं, 0.3x -
तो पहले लिख लेते हैं 0.3 बराबर 0.37x माइनस 0.3। ठीक है, यहाँ तक। तो x को x तरफ वाले कर लेते हैं, जैसे 0.3x माइनस, इधर प्लस में है तो इधर माइनस में 0.37x बराबर, इसको प्लस में भेज देंगे तो हो जाएगा माइनस 0.3 प्लस 0.37। ठीक है, इसको घटा लेते हैं। तो यहाँ पर तो ये घटने में मुश्किल है, तो क्या बैठा देंगे 0, यानी 0.3 के x माइनस 0.37, तो हमें घटा के आ जाएगा माइनस 0.7x बराबर, इधर आएगा क्या आएगा 0.3 प्लस 0.37 में से घटाएंगे तो माइनस 0.7 आ जाएगा। इससे ही खत्म हो जाएगा, x बराबर आ जाएगा 1 हमारा आंसर, प्लस 1। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एक बार ट्राई करके देखिएगा, आपको भी कितना मतलब आंसर आता है, कैसे आता है। तो घटाने के लिए हमें घट नहीं रहा है तो 0 बैठा दिए, और 0 बैठा के इसे आसानी से घटा लिए। ठीक है, इधर भी और इधर भी। तो चलिए आगे क्वेश्चन लिख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 बराबर 0 का घात है। तो घात हमें दिख रहा है आसान तरीके से, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। घात पूछा है तो घात हमारा 2 है और इसका घात 1 है, यानी सबसे अधिक घात 2 होता है। ठीक है, सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मसा कितना होगा। सबसे छोटी 2, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 19 क्वेश्चन पूछ रहा है, एक रैखिक समीकरण का घात होता है, एक रैखिक इसको बोलते हैं जिसका घात 1 होता है। तो रैखिक समीकरण का घात 1, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। तो ऑप्शन देखकर हमें बताना है कौन सा द्विघात समीकरण है। तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि रूट वाला नहीं होगा, बट्टे वाला नहीं होगा, ये वाला हो सकता है। ठीक है, और ये वाला भी हो सकता है, लग रहा है, लेकिन एक्स स्क्वायर है और ऊपर भी घात पर भी 2 है, यानी इसको वर्ग करेंगे तो x के पावर 4 हो जाएगा, यानी ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। 21 नंबर कह रहा है, यदि p तथा q दो अभाज्य संख्या है तो उसका मसा होगा। अभाज्य संख्या मतलब मसा हमेशा 1 होगा अभाज्य संख्या में। ठीक है, p q। तो मेरे प्यारे साथियों देख सकते हैं, इसी तरह से हमने 21 क्वेश्चन किया है। आगे हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ कुछ बहुत हो गया है, ठीक है, और सब्जेक्टिव आगे हम लाएंगे।